तो दोस्तों, आज एक बहुत ही शानदार मानहवा मेरे द्वारा बर्बाद कर दी जाएगी, क्योंकि मैं उसे अपनी इस सुरीली सी आवाज़ में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और इस मानहवा को बर्बाद करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है एक बहुत ही सुहाने दिन से। वहां एक आदमी कील ठोकते हुए कह रहा होता है, आखिरकार मैंने ये कर लिया, फाइनली मैंने अपना खुद का रेस्टोरेंट बना लिया। यहां हमें पता चलता है कि वो एक 9th क्लास आर्कमेज एल्सन है। फिर वो कहता है, आखिर 15 साल बाद। इसके बाद हमें 15 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है। ये है हमारा मेन कैरेक्टर, जो इस समय एक हाई स्कूल का लड़का है। वो सोच रहा होता है, फिर से वही हाई स्कूल का एक टिपिकल दिन। मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूं, लेकिन मेरा एक सपना है। मैं एक कुक बनना चाहता हूं। जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन पूरी होगी, मैं अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलूंगा। अब ज़रा सोचो, हमारा मेन कैरेक्टर सड़क पर बिल्कुल अकेला जा रहा है। सड़क पर उसके अलावा कोई नहीं है। अब आगे क्या होगा? वही जो लगभग हर मानहवा और हर एनीमे में होता है। वहां एंट्री होती है सबसे ताकतवर कैरेक्टर, ट्रक कुन की। ट्रक कुन आता है, हमारे मेन कैरेक्टर को टक्कर मारता है और आराम से वहां से निकल जाता है। इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर की आंख खुलती है। वो हैरानी से सोचता है, आखिर मैं कहाँ हूं? क्या मुझे ट्रक कुन ने टक्कर नहीं मारी थी? आखिर ये सब क्या हो रहा है और ये कौन सी दुनिया है? तभी वो अपने चारों तरफ देखता है और हर तरफ आग लगी हुई होती है। सामने एक विशाल ड्रैगन अपने मुंह से आग उगल रहा होता है, जबकि कई लोग तलवार और मैजिक के साथ उससे लड़ने के लिए उसकी तरफ दौड़ रहे होते हैं। ये सब देखकर हमारा मेन कैरेक्टर पीछे खड़ा सोचता है, मैं एक शांतिपूर्ण दुनिया से आखिर किस जगह पर आ गया हूं? तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है और कहता है, हे जल्दी हमारे साथ चलो। अगर यहीं रुके रहे तो मारे जाओगे। अगर जिंदा रहना है तो हमारे साथ रिफ्यूजी बनकर चलो। वो हैरानी से कहता है, क्या? इसके बाद वो भी बाकी लोगों के साथ चल देता है। रास्ते में वो पूछता है, आखिर मैं अभी कहाँ हूं? जिस पर एक आदमी कहता है, क्या तुम यहाँ के नहीं हो? वैसे तुम्हारे कपड़े देखकर तो यही लग रहा है कि तुम यहाँ के नहीं हो। फिर वो बताता है, ये ग्रेक सिटी है जो ल्यूरहन एम्पायर के बाहरी इलाके में है। पता नहीं कैसे एक रेड ड्रैगन ने यहाँ हमला कर दिया। अब पूरा शहर लगभग जलकर बर्बाद हो चुका है। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, अरे यार, मेरी जिंदगी तो पूरी तरह नरक बन गई। लेकिन अगले ही पल वो खुद को समझाता है, किसी भी परिस्थिति में खुद को ढाल लेना ही इंसान की फितरत है। इसलिए मैं भी धीरे धीरे इस दुनिया में एडजस्ट कर लूंगा। तभी अचानक एक आदमी सबके सामने आता है और कहता है, सभी लोग ध्यान दें, हमारे सम्राट का आदेश आया है। इस समय हमारे साम्राज्य की पड़ोसी एम्पायर से लड़ाई चल रही है, इसलिए हमें बड़ी संख्या में नाइट और मेज की जरूरत है। हम तुम सबको सेना में भर्ती करने वाले हैं। तो बताओ तुम में से कौन कौन तैयार है? ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं, हम। फिर वो आदमी कहता है, और जोर से बोलो। जिस पर सभी लोग पूरी ताकत से चिल्लाते हैं, यस सर, हम तैयार हैं। ये सब देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बस हैरानी से सोचता है, ये आखिर हो क्या रहा है? उसका चेहरा देखने लायक होता है। तभी एक आदमी उससे पूछता है, क्या तुम्हारे परिवार में कोई हाई रैंकिंग नाइट या कोई बड़ा अधिकारी है? हमारा मेन कैरेक्टर सिर्फ कह पाता है, जिस पर वो आदमी कहता है, ओह, लगता है नहीं है। चलो अगला। इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को बाकी लोगों के साथ रहने की जगह दे दी जाती है। वो मन ही मन सोचता है, क्या फिर से मुझे वही मिलिट्री वाली जिंदगी जीनी पड़ेगी? मैं तो खुश था कि मरने के बाद कम से कम उससे छुटकारा मिल जाएगा। इसके बाद एक आदमी कहता है, हमारे सम्राट के सम्मान में सभी लोग 5 सेकंड तक जोर से नारा लगाएंगे। सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अंदर ही अंदर रो रहा होता है। वो सोचता है, उस ट्रक की वजह से मैं आखिर कहाँ आ गया? कुछ समय बाद एक आदमी उसके पास आता है और कहता है, ट्रेनी नंबर 32, तुम्हारा स्कोर बहुत शानदार है। तुम्हारा मैजिक पोटेंशियल भी काफी ऊंचा है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद तुम एक आर्कमेज बन सकते हो। इसके बाद खाने का समय होता है। एक आदमी सभी को खाना बांट रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी खाना लेता है और उसे देखकर कहता है, ये तो बहुत अजीब लग रहा है। लेकिन जैसे ही वो उसका पहला निवाला खाता है, उसका पूरा चेहरा बिगड़ जाता है। वो कहता है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे उबले हुए आलू गत्ते और सूप को एक साथ मिलाकर परोस दिया गया हो। उसके साथ खाना खा रहे लोग कहते हैं, कम से कम खाने के लिए कुछ तो है। ये भी नहीं मिलता तो हमें भूखा रहना पड़ता। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है। वो सोचता है,
क्या इन्हें ये खाना अच्छा लग रहा है? फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अगर इस दुनिया के लोग अच्छे खाने का मतलब ही नहीं जानते, तो अगर मैं यहाँ अपना रेस्टोरेंट खोलूं तो मैं बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकता हूं। और उसी पल वो फैसला कर लेता है, बस अब मैंने तय कर लिया है, मैं अपना सपना हर हाल में पूरा करूंगा। इसके बाद वो पूरी मेहनत से ट्रेनिंग करता है, लगातार काम करता है और समय बीतता चला जाता है। आखिरकार पूरे 15 साल बाद वो अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलने में कामयाब हो जाता है। उसी समय उसके रेस्टोरेंट के सामने से एक लड़की गुजर रही होती है। रेस्टोरेंट को देखकर वो हैरानी से कहती है, अरे, यहाँ पर कोई नया रेस्टोरेंट खुला है? मैंने इसे पहले कभी क्यों नहीं देखा? फिर वो अंदर चली जाती है। अंदर पहुंचकर जैसे ही उसकी नज़र हमारे मेन कैरेक्टर पर पड़ती है, वो देखती है कि उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। वो हैरान होकर पूछती है, क्या तुम ठीक हो? तुम रो क्यों रहे हो? जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं, ये बस खुशी के आंसू हैं। आखिरकार मैंने अपना खुद का रेस्टोरेंट खोल लिया है। ये सुनकर वो लड़की मुस्कुराती है और पूछती है, ओह, तो क्या तुम इस रेस्टोरेंट के मालिक हो? जिस पर वो जवाब देता है, हाँ, मैं एल हूं, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। लड़की भी मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मेरा नाम रियान है। इसके बाद रियान उससे पूछती है, क्या तुम इस टाउन में नए आए हो, क्योंकि मैंने तुम्हें इससे पहले कभी नहीं देखा? हमारा मेन कैरेक्टर जवाब देता है, हाँ। फिर वो पूछती है, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, नहीं, मेरे साथ मेरी एक कॉमरेड भी रहती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा सोती है। और तभी दिखाया जाता है कि वो अभी भी आराम से सो रही होती है। रियान फिर कहती है, अगर तुम यहाँ नए आए हो तो तुम्हें अपने रेस्टोरेंट के लिए मीट सप्लायर की भी जरूरत होगी, है ना? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ, मैं अभी इसी काम से टाउन जाने वाला था ताकि कोई अच्छी दुकान ढूंढ सकूं। रियान मुस्कुराते हुए कहती है, तो फिर मैं बिल्कुल सही समय पर आई हूं। मेरे पति की एक कसाई की दुकान है जहां ताज़ा मीट मिलता है। अगर तुम्हें मीट चाहिए तो तुम वहां जा सकते हो। फिर वो रास्ता बताते हुए कहती है, जो वैली है उसके नीचे वाला जो विलेज है उसके एंट्रेंस पर ही उनकी दुकान है। हमारा मेन कैरेक्टर खुश होकर कहता है, ओह, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ज़रूर वहां जाऊंगा। लेकिन रियान उसे पहले ही सावधान करते हुए कहती है, हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मेरे पति का स्वभाव थोड़ा गुस्से वाला है। अगर वो तुम पर गुस्सा करें तो बस मेरा नाम बता देना कि मैं तुम्हें वहां भेजकर लाई हूं। हमारा मेन कैरेक्टर सिर हिलाते हुए कहता है, ठीक है, मैं ये बात याद रखूंगा। अगले ही सीन में हमारा मेन कैरेक्टर उस मीट की दुकान पर पहुंच जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, दुकान का मालिक गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हें क्या चाहिए? हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा घबरा जाता है और हकलाते हुए कहता है, मैं अभी हाल ही में एक रेस्टोरेंट खोला है, मुझे बस वहां के लिए थोड़ा मीट चाहिए था। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही वो आदमी गुस्से में बोल पड़ता है, यहां तुम्हें बेचने के लिए कोई मीट नहीं है, क्या तुम्हारे कान बंद हैं? मैंने साफ कहा ना, यहां किसी रेस्टोरेंट वाले को मीट नहीं बेचते। हमारा मेन कैरेक्टर हैरानी से कहता है, क्या? जिस पर वो आदमी और गुस्से में कहता है, मैं तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह जानता हूं। तुम लोग यहां से सस्ते दाम में मीट खरीदते हो, उसे कई दिनों तक पड़ा रहने देते हो, और जब वो खराब होने के करीब पहुंच जाता है तब उसे दोगुने दाम में बेच देते हो। हमारा मेन कैरेक्टर फिर हैरानी से कहता है, क्या? वो आदमी कहता है, मैं पूरे 3 साल तक ऐसे लोगों के हाथों ठगा गया हूं, इसलिए अब मैं किसी भी रेस्टोरेंट वाले को मीट नहीं बेचता। और तुम भी मुझे उनसे अलग नहीं लग रहे, चाहे तुम कहीं से भी आए हो। फिर वो गुस्से में कहता है, बस बहुत हो गया, अब यहां से चले जाओ। उसी समय उसकी पत्नी रियान वहां पहुंच जाती है। जैसे ही वो अपने पति की हरकत देखती है, तुरंत पास रखा तवा उठाकर उसके सिर पर जोर से मार देती है। मार इतनी जोरदार होती है कि तवा भी टेढ़ा हो जाता है। इसके बाद वो गुस्से में कहती है, अच्छा हुआ कि मैं समय पर यहां आ गई। रेन अभी एलिसन से माफी मांगने लगता है और बोलने लगता है, तुम्हें कौन सा मीट चाहिए? तुम वो मुझे बता सकते हो। और माचोमैन बेचारा बहुत ही ज्यादा उदास होते हुए रेन से बोलने लगता है, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, ये तुम मेरे साथ कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता है क्या? ये कितना ज्यादा दर्दनाक है मेरे लिए। जो कि सुनने के बाद इस समय रेन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चिल्लाते हुए माचोमैन से बोलने लगती है, आखिरकार तुम एलिसन के साथ किस तरीके से बिहेवियर कर रहे हो? और इस समय एलिसन इन दोनों का इस तरीके का हालात देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में ही बोलता है, मुझे घर जाना है। अब रेन, जो कि दोबारा से अपने हाथ में पैन को दिखाते हुए माचोमैन से बोलने लगता है, जल्दी जाके यहाँ पे वो वाला मीट लेके आओ। और ये बोलने के बाद रेन अपना पसीना पोंछते हुए एलिसन से दोबारा से माफी मांगने लगता है। और इसके साथ ही एलिसन इससे बोलने लगती है,
तुम्हें देख के तो ये नहीं लग रहा है तुम्हारा एज उतना भी होगा। जो कि सुनने के बाद इस समय एलिसन अपनी बत्तीसी शक्ल बनाते हुए बोलने लगता है, हाँ हाँ, मैं अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें सहा है और पिछले 15 सालों में मेरे साथ बहुत ही ख़राब चीज़ हुआ है। इस समय एलिसन ये सब कुछ बोल ही रहा था, तब यहाँ पे माचो मैन को दिखाया जाता है जो कि एक कपड़े के अंदर मीट पैक करके एलिसन के सामने आके रख देता है और एलिसन से बोलने लगता है, ये रहा तुम्हारा मीट। और इस समय एलिसन पोटली को खोलते हुए मीट को जैसे ही देखता है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और सामने से ये माचो मैन एलिसन से बोलने लगता है, अब इसी मीट से तुम अपना जो स्किल है उसे दिखाओ। और इस समय एलिसन मीट को देखते हुए बोलने लगता है, मैं जिस तरीके से मीट इससे मांगा वो दिया ही नहीं, ये तो चर्बी से भरा हुआ मीट है। और इस समय माचो मैन अपनी छाती को पीटते हुए एलिसन से बोलने लगता है, अगर तुम इसी मीट से एक प्रॉपर डिश बना पाओगे और अगर तुम मुझे सेटिस्फाई कर पाओ तो मैं तुम्हें गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, जब भी मैं तुम्हें मीट दूंगा उस मीट के अंदर 1% भी चर्बी नहीं रहेगा। और इसके साथ ही अब ये माचो मैन एलिसन से ये बोलने लगता है, मेरा जो स्वाद है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है, तो तुम अपने आप को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर लेना और ये सही रहेगा अगर तुम सब कुछ बहुत ही सही से तैयार करोगे। ओए, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या तुम ये सब कुछ सुन रहे हो? लेकिन इस समय हमें एलिसन को दिखाया जाता है जो कि सामने की तरफ कुछ देख के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। सामने की तरफ हमें दिखाया जाता है ये माचो मैन, ये तो असली में नॉकडाउन होके रखा है और ऐसे बात कर रहा है मानो कि इसकी आत्मा इसके शरीर से बाहर की तरफ आ गया है। और इस समय हमें रेन को दिखाया जाता है जो कि इस समय माचो मैन के पीछे अपने हाथ में एक पैन लेके खड़ी हुई थी। और इस समय रेन से एलिसन ये बोलने लगता है, क्या तुम कुछ ज़्यादा ही जोर से इसे नहीं मार दिए हो? जिसके रिप्लाई में अभी रेन ये बोलने लगती है, तुम चिंता मत करो, ऐसे छोटे मोटे चीज़ों से इसे कुछ नहीं होगा और प्लीज़ तुम इसकी बातों का बुरा मत मानना। लेकिन एलिसन अभी हंसते हुए रेन से बोलने लगता है, आज मैं तुम लोग के लिए डिनर बनाऊंगा, सो इवनिंग पे प्लीज़ तुम दोनों आ जाना डिनर करने के लिए मेरे रेस्टोरेंट में। और एलिसन के मुंह से ये न्योता सुनने के बाद रेन भी बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और इसके साथ ही एलिसन से बोलने लगती है, क्या तुम इस मीट से खाना बनाओगे? मैं तुम्हें कुछ फ्रेश मीट देती हूँ। लेकिन इस समय एलिसन यहाँ से जाते हुए रेन से बोलने लगता है, नहीं नहीं, ये मेरे लिए काफ़ी होगा और इसी से ही मैं बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस खाना बनाऊंगा। लेकिन रेन एलिसन को वहीं पर रुकने के लिए बोलती है और इसके साथ ही एलिसन से बोलने लगती है, लेकिन तुम्हारे पास ये जो मीट है ये तो बस बेली फैट है। और रेन की ये बोलते ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है। अभी शाम भी हो जाता है, हमें रेस्टोरेंट का सीन भी दिखाया जाता है और रेस्टोरेंट के अंदर हमें एलिसन को दिखाया जाता है जो कि वही पुतला ओपन करते हुए बोलने लगता है, वो लोग जल्दी आ जाएंगे, क्या मुझे अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए? और इस समय हमें वही पोटले के अंदर मीट को दिखाया जाता है जिसे कि माचो मैन एलिसन को दिया था। और इस समय इसी मीट को एलिसन अपने हाथ में पकड़ते हुए अच्छी तरीके से देखने लगता है और अपने मन में ही बोलने लगता है, अब मुझे समझ में आ रहा है माचो मैन का मान मर्यादा इतना ज़्यादा हाई क्यों है। और ये जो मीट है एकदम टॉप NOTCH हाई एच क्वालिटी मीट है। और ये बोलने के साथ ही अभी अपने कोट को उतारते हुए मीट को डेस्क के ऊपर रख देता है और तुरंत ही अपने हाथ में मैजिक फायर एक्टिवेट कर लेता है और खाना पकाने के लिए आग भी लगा देता है। और इसके साथ ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है। हमें बाहर की तरफ रेन को दिखाया जाता है और रेन के साथ उसके हस्बैंड माचो मैन भी यहीं पे आ रहा है। और इस समय माचो मैन रास्ते में आते हुए रेन से पूछने लगता है, अब क्या हुआ? जिसके रिप्लाई में रेन माचो मैन से ये बोलने लगती है, क्या तुमने ये नहीं कहा था जो भी रेस्टोरेंट का मालिक होगा तुम उसी को ही अपना मीट सप्लाई करोगे? तो अब क्या हुआ? और एलिसन वो एक बहुत अच्छा बंदा है, तुम उसके साथ थोड़ा सा भी अच्छे से क्यों पेश नहीं आते हो? और इस समय ये सब कुछ सुनने के बाद माचो मैन और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाके रेन से बोलने लगता है, तुम तो आज ही उससे मिले हो तो उसके बारे में तुम्हें इतनी अच्छे से कैसे पता है? और ये सुनने के बाद रेन भी और भी ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाती है और गुस्से के साथ माचो मैन से बोलने लगती है, क्या तुम अपना आंख सही से ओपन करके लोग को डिसाइड नहीं कर सकते हो? तुम्हें नहीं लगता किसी और के पास भी तुमसे भी ज़्यादा एक्यूरेट नज़रिया हो सकती है? और इस समय माचो मैन रेन से इतना ज़्यादा डांट खाने के बाद थोड़ा सा उदास हो जाता है और थोड़ी देर के लिए खामोश रहता है। लेकिन तुरंत ही बाद दोबारा से ये दोनों रास्ते से झगड़ते हुए एलिसन के रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगता है और इसी सीन के साथ ये वाला सीन चेंज हो जाता है। हमें एक जंगली मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि इस समय अपने पास जो लकड़ी का वेपन है उसके माध्यम से किसी एक नाइट के ऊपर बहुत जोर से अटैक कर देता है, जिसके कारण वो नाइट अभी पीछे की तरफ उड़ के चला जाता है। और सामने की तरफ इतने सारे मॉन्स्टर को देखने के बाद बाकी यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही फॉलबैक करने के लिए बोलता है। लेकिन इस समय हमें वही पर्सन को दिखाया जाता है जो कि इस समय मॉन्स्टर की अटैक की वजह से बहुत सारे दीवारों के नीचे अपना पाँव लेके अटक गया था और ये पर्सन इस समय यहाँ से बाहर भी नहीं निकल पा रहा था। सभी से हेल्प मांगने लगता है, लेकिन सभी जो कि डर के मारे यहाँ से जाने लगता है।
लेकिन इसी समय यहाँ पे किसी का एंट्री होता है, जो कि आते ही अपना विंड मैजिक के माध्यम से बहुत सारे विंड स्लैश सामने की तरफ मार देता है, और यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर हैं सभी टुकड़ों में बिखर जाता है। और इस समय ये जो पर्सन ये अटैक किया था, इसे देखने के बाद सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। सभी लोग बोलने लगता है, सर एलिसन यहाँ पे आ गया है, दुनिया का सबसे बड़ा आर्चमेज सर एलिसन यहाँ पे आ गया है हमें हेल्प करने के लिए। और गाइज यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है इस सीन में, ये सब कुछ एलिसन का एक पास्ट के बारे में था, और एलिसन और को मारने के लिए जो अटैक किया था, इस समय हमें एलिसन के हाथ में, मतलब रेस्टोरेंट के अंदर एलिसन के हाथ में वही अटैक दिखाया जाता है। और गाइज ये कोई विंड स्लैश नहीं है, मैं थोड़ा गलत बोल दिया था, ये थर्मल स्लैश है। और इस समय एलिसन जो मीट माचो मैन से लेके आया था, उसी मीट को ये थर्मल स्लैश के माध्यम से बहुत ही आसानी के साथ कट कर देता है। और मीट को कट करने के बाद अपना हाथ पोंछते हुए बोलने लगता है, फाइनली ये मीट भी अभी रेडी हो चुका है, बस पकाना ही बाकी है। और इसी समय एंट्री होती है रेन एंड माचो मैन की, और इन लोग को यहाँ पे देखने के बाद एलिसन भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, और रेन से बोलता है, इस जगह में तुम लोगों को जहाँ पर भी मन करे वहीं पे बैठ जाओ, मैं बस कुछ ही देरी में तुम लोगों के लिए खाना लेके आ रहा हूँ। जो कि सुनने के बाद ये दोनों सामने की तरफ एक चेयर टेबल में बैठ जाता है। और इस समय माचो मैन को गुस्सा दिखाते हुए देख के रेन अपने पास से दोबारा से एक पैन बाहर की तरफ निकाल लेती है, और बोलने लगती है, क्या हम खाने के लिए थोड़ा वेट नहीं कर सकते। और इस समय माचो मैन को भी कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता, बेचारा वहीं पे खामोश हो जाता है और चुपचाप बैठा ही रहता है। और इसके साथ ही सीन किचन में जाता है। हमें एलिसन को दिखाया जाता है, जो कि मीट को पकाने के लिए आग के ऊपर रखा हुआ बर्तन के ऊपर, मतलब कढ़ाई के ऊपर इस समय थोड़ा सा ऑयल डाल देता है, और इसके बाद ही कटा हुआ मीट को उसके ऊपर बहुत ही आराम से रख देता है। कुछ देर बाद हमें मीट को दिखाया जाता है, जो कि इस समय थोड़ा थोड़ा करके तैयार होने लगता है, जो कि देखने के बाद एलिसन अभी एक इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से मीट को सही तरीके से इधर उधर उलट पलट करने लगता है। और इस समय ये सब कुछ देखने के बाद मैं तो बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, हमारे छोरा छोरियों से कम है के। और इस समय एलिसन इन सभी मीट को बहुत ही अच्छी तरीके से पकाने के बाद इन सभी मीट को एक साथ पकड़ के नाइफ के माध्यम से छोटे छोटे पीसेज में करने लगता है, और इसके बाद ही एक ऑनियन को पकड़ के उसे बीच में से काट के छोटे छोटे स्लाइस में बहुत ही फास्ट स्पीड में काटने लगता है, और तुरंत ही उन सभी के लिए एक और न्यू डिश बना देता है। और इस समय ये सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करने के बाद कटा हुआ मीट और वही डिश को दोनों अलग अलग प्लेट में लेके रेन एंड वही माचो मैन के सामने सर्व कर देता है, जो कि देखने के बाद इस समय रेन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन माचो मैन जो कि अभी भी वही डिश की तरफ घूरे जा रहा है। और कुछ देर बाद जैसे ही रेन चम्मच के माध्यम से एक टुकड़ा मीट अपने मुंह में डालती है, तभी उसे ऐसा कुछ महसूस होने लगती है जैसे कि वो कभी भी ऐसा मीट नहीं खाई है। इस समय तो रेन को ये मीट खाने के बाद साफ साफ हेवन दिखने लगती है, और देखते ही देखते एलिसन को तारीफ करने लगता है और बोलने लगता है, क्या ये वही मीट है, चर्बी से भरा हुआ मीट। जो कि सुनने के बाद एलिसन भी बोलता है, हाँ ये वही है। और इसी तरह ये दोनों अभी इस खाने को लेके बहुत ही अच्छी तरीके से हंसते हुए बातें करने लगता है। लेकिन कैमरा एंगल जैसे ही माचो मैन की तरफ जाता है, हमें जो चीज़ दिखाया जाता है उसे तो शायद कोई भी एक्सपेक्ट ही नहीं किया है। हमें माचो मैन के सामने जो प्लेट है उसे पूरी तरीके से खाली दिखाया जाता है, मतलब यहाँ पे जितने भी मीट एलिसन इन लोग के लिए लेके आया था वो सभी मीट माचो मैन बहुत ही फास्ट और बहुत ही चाव से खा लिया था। लेकिन इस समय माचो मैन का गुस्सा थोड़ा सा भी शांत नहीं हुआ था। इस समय एलिसन माचो मैन को इतने गुस्से में देखते हुए माचो मैन से पूछने लगता है, क्या ये खाना तुम्हें सेटिस्फाई किया। जिसके रिप्लाई में माचो मैन चिल्लाते हुए गुस्से में बोलने लगता है, नहीं ये मुझे सेटिस्फाई नहीं किया, मुझे और ज़्यादा मीट चाहिए। और माचो मैन जैसे ही गुस्से के मारे ये बात बोलता है, तभी रेन अपने हाथ में जो पैन है उसे माचो मैन के सिर के ऊपर जोर से पटक देती है, और माचो मैन से बोलने लगती है, क्या यही चीज़ तुम मुझसे अच्छी तरीके से नहीं बोल सकते हो। और माचो मैन मार खाने के बाद थोड़ा खांसते हुए एलिसन से बोलने लगता है, सच में मैंने ऐसी डिश अभी तक नहीं खाया। और इसके साथ ही एलिसन से ये भी बोलता है, तुम्हें आगे से अपने रेस्टोरेंट के लिए जिस तरीके का मीट चाहिए वो तुम मुझे बोल सकते हो, मैं इस एम्पायर के अंदर सबसे ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी का मीट तुम्हें सप्लाई करूंगा। और ये सुनने के बाद एलिसन भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, और साइड में बैठी रेन बोलने लगती है, फाइनली तुमने मान लिए हो। और इसके साथ ही ये दोनों अभी हैंडशेक करते हुए कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेता है। लेकिन इस समय माचो मैन एलिसन से बोलने लगता है, मेरे खाने के लिए और मीट लेके आओ। जो कि सुनने के बाद इस समय एलिसन इन लोग को थोड़ा और बैठने के लिए बोलता है, और एलिसन का ये बोलते ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है। हमें इसी रेस्टोरेंट का ऊपरी मंजिल का सीन दिखाया जाता है, जहां पे एलिसन का कोई दोस्त खर्राटे मार रही थी, जो कि इस समय धीरे धीरे उठने लगती है। और एलिसन का ये जो दोस्त है ये एक छोटी बच्ची होती है,
जो कि इस समय नींद से उठते ही बोलने लगती है, अरे यार मैं कुछ बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस स्मेल कर पा रही हूँ। और इस समय इसकी ये बोलते ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है। हमें नेक्स्ट सीन में बहुत सारे लोगों को एलिसन का ये जो रेस्टोरेंट है इसके अंदर आए हुए होते हैं वो दिखाया जाता है, और सभी लोग यहाँ का जो खाना है बहुत ही चाव से खाने लगता है। और यहाँ का खाना खाने के बाद सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, और खाना खाने के बाद यहाँ से जाने के टाइम पे दोबारा से यहाँ पे आने का वादा भी करने लगता है। मतलब इस समय एलिसन का धंधा एकदम मस्त चल रहा होता है। और ये सब कुछ खत्म होने के बाद अभी एलिसन अपना हाथ साफ करते हुए सामने की तरफ देखने लगता है, जहाँ पे हमें बहुत सारे कांच के डिब्बे में खाना बनाने का जो भी इंग्रेडिएंट है, जो भी मसाला है, सब कुछ खत्म होते हुए दिखाया जाता है। और ये सब कुछ देखने के बाद एलिसन बोलने लगता है, खाना बनाने के लिए ये सब कुछ कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे ये सब कुछ दोबारा से लेके आना पड़ेगा। और ये बोलने के साथ ही अपने पास से एक गोल्ड कॉइन बाहर निकाल लेता है और बोलता है, चलो दोबारा से सब कुछ कलेक्ट करने का टाइम आ चुका है। कुछ देर बाद हमें फ्लोर के ऊपर एक मैजिक सर्किल दिखाया जाता है, और इसी मैजिक सर्किल के बीच में हमें वही गोल्ड कॉइन को दिखाया जाता है। और इस समय इसी मैजिक सर्किल के ऊपर अपना हाथ रखते हुए एलिसन कुछ मंत्र बोलने लगता है, जिसके कारण यहाँ पे चारों ओर लाइट जैसा कुछ चमकने लगता है। और ये मैजिक खत्म होने के बाद गोल्ड कॉइन के बदले यहाँ पे बहुत सारे सामान को दिखाया जाता है, जो कि इस दुनिया का बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। इसका मतलब एलिसन मैजिक यूज करके अपने दुनिया से सामान इस दुनिया में ट्रांसफर कर रहा है। और इन सभी सामानों को ट्रांसफर करने के बाद फ्यू करके बोलने लगता है, जैसा कि ये मैजिक एक फेलियर मैजिक है, और इस मैजिक को मैं तब क्रिएट किया था जब मैं इस दुनिया से अपने रियल दुनिया में जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसा कि ये एक फेलियर मैजिक है, फिर भी ये मैजिक काम तो करता है, जहाँ पे मैं छोटा मोटा सामान इधर उधर कर सकता हूँ। और ये सब कुछ बोलते हुए अभी एलिसन जैसे मसाले को बॉटल में डालने लगता है, तभी उसे चक्कर आने लगता है, क्योंकि ये मैजिक यूज करने के बाद इस समय एलिसन बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है। और अपने आप को गिरते हुए बचाने के बाद थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए जैसे ही फ्रिज में अपने लिए पीने के लिए बियर ढूंढने लगता है, तभी वो सामने फ्रिज को पूरी तरीके से खाली देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, और चिल्ला के बोलने लगता है, आखिरकार मेरा बियर कहाँ गया, और ज़ोर से रूरीन नाम से चिल्लाता है। और इसके साथ ही हमें ऊपरी फ्लोर में रूरीन को दिखाया जाता है, मतलब ये जो बच्ची है इसकी नाम रूरीन होती है। और इस समय ये बच्ची उन सभी बियरों को बहुत ही आराम से पी के किस तरीके से खर्राटा मार रही है वो तो आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हो। लेकिन इस समय यहाँ पे एलिसन आ जाता है और तुरंत ही उसके सिर के ऊपर एक जोर से टपला मार देता है, जिसके कारण रूरीन अभी अपना सिर पकड़ते हुए उठ जाती है और रोते हुए बोलने लगती है, आखिरकार इस बार मैंने क्या किया है। और इसके रिप्लाई में अभी एलिसन बोलने लगता है, तुम फ्रिज के अंदर से जितने भी बियर हैं सभी को बाहर की तरफ निकाल लिए और बिना बताए पी गए। और जब तुम ये सब कुछ पी गए तो एटलीस्ट पीने के बाद ये सब कुछ थोड़ा सा तो साफ करो। और इस समय ये सुनने के बाद रूरीन बोलती है, मैंने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि तुमने मेरे लिए कोई भी डिलीशियस खाना नहीं रखा था, और उस टाइम पे इसी के अंदर मतलब इसी बियर से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी, और इसलिए मैं सब कुछ पी गई। और ये बोलने के साथ ही रूरीन अभी एलिसन के ऊपर चिल्लाते हुए बोलने लगती है, तुम्हें क्या पता नहीं है, ये जो बॉडी है ये एक ड्रैगन की बॉडी है। और अभी हमें पता चलता है हमारे सामने की तरफ, अभी ये जो छोटी सी बच्ची है असली में ये एक ब्लैक ड्रैगन है जो कि अभी इस ह्यूमन फॉर्म में रह रहा है। और इस समय रूरीन एलिसन से बोलने लगती है, तुम तुच्छ प्राणी, इसे तुम साफ करो, तुम मुझे ये सब कुछ क्यों बोल रहे हो साफ करने के लिए। और इस समय रूरीन के मुंह से ये सब कुछ सुनने के बाद बेचारा एलिसन और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और दोबारा से रूरीन के सिर पे एक और टपली बजा देता है, सिर के ऊपर एक और आलू उगा देता है। और देखते ही देखते रूरीन के सामने प्याज की डब्बा देते हुए बोलने लगता है, तुम इन सभी के ऊपर से अच्छी तरीके से छिलके उतारो। और इस समय रूरीन को दिखाया जाता है जो कि बेचारा टपली खाने की वजह से रोने लगती है और बोलने लगती है, मैं एक ड्रैगन हूँ। और इस समय एलिसन रूरीन की तरफ देखते हुए बोलने लगता है, जैसा कि इसने अभी अभी बोली, ये एक ड्रैगन है, मैंने इसे तब मिला था जब ड्रैगन वॉर हुई थी, और ड्रैगन वॉर में इसकी फैमिली के साथ इसका मॉम भी मारा गया था, और इसका एज लगभग 100 ईयर्स है, लेकिन ड्रैगन के हिसाब से ये अभी भी एक बच्ची है, इसीलिए ये अभी भी इतना ज़्यादा अनमैच्योर है। और इसी समय हमें रूरीन को भी दिखाई जाती है, बेचारी प्याज की छिलके साफ करने की वजह से इस समय उसकी आंखों से आंसू टपकने लगती है। और इस समय ये सब कुछ बोलने के बाद एलिसन यहाँ से जाते हुए रूरीन से बोलता है, मैं तुम्हारे लिए खाने में हैमबर्गर स्टिक बनाऊंगा अगर तुम सही से प्याज के छिलके उतारो बिना नाटक किए। जो कि सुनने के बाद रूरीन भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलने लगती है, क्या सच में तुम सच बोल रहे हो। लेकिन इसी समय एलिसन का ध्यान बाहर गेट की तरफ जाता है, हमें वही माचो मैन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही उदास होके इस समय एलिसन के रेस्टोरेंट में आया है। और इसे देखने के बाद एलिसन भी थोड़ा बहुत सरप्राइज हो जाता है।
और इस समय ये माचो मैन यहाँ पे एक सीट पे बैठ जाता है और एलिसन से ऑर्डर देता है कुछ अल्कोहल और कुछ स्नैक के लिए, जो कि सुनने के बाद इस समय एलिसन अपने फ्रिज के अंदर से ही कुछ लेने चला जाता है। लेकिन क्योंकि उसके फ्रिज के अंदर जितने भी बियर थे वो सब कुछ पहले ही रूरीन ने पी ली थी, इसलिए उसके फ्रिज के अंदर इस समय पीने के लिए कोई भी बियर नहीं थी। जो कि देखने के बाद इस समय एलिसन इस समय फ्रिज के अंदर से ही एक और बॉटल बाहर की तरफ निकाल लेता है। और ये कोई बॉटल नहीं, ये होता है एक खंभा। तो गाइज आप लोग समझ ही सकते होंगे। और देखते ही देखते एलिसन खंभे को एक फ्लास्क के अंदर डाल के और कुछ मीट रेडी करके सीधा माचो मैन के पास आ जाता है इसे सर्व करने के लिए। और इस समय फ्लास्क के अंदर खंभे को देख के, और गाइज खंभा मतलब समझ ही गए होंगे दारू को देख के, अब ये माचो मैन बोलने लगता है आखिरकार ये क्या है, ये तो कोई बियर नहीं है, क्या ये पानी है? जो कि सुनने के बाद इस समय एलिसन माचो मैन से बोलने लगता है नहीं नहीं सर, ये कोई पानी नहीं है। अगर आप इतना ही ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हो तो एक बार इसे आप ट्राई क्यों नहीं करते हो? ये बोलने के साथ ही एलिसन अभी फ्लास्क को पकड़ते हुए उसके कप में ये दारू भरने लगता है। और जैसे ही माचो मैन जैसे ही अपने मुंह के पास लेता है पीने के लिए, तभी इसकी बदबू से वो बोलने लगता है इसके अंदर से एक कैसी अजीब खुशबू आ रही है। और ये बोलने के साथ ही माचो मैन इस दारू को ढकाढक से पी जाती है। और दारू पीने के बाद ही मीट का जो टुकड़ा है उसे भी खाने लगता है और इसे फील करते ही बोलने लगता है ये उतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है। जो कि सुनने के बाद एलिसन भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है देखा, मैंने आपसे पहले ही बोला था ये उतना भी ज़्यादा बुरा नहीं होगा। और इसके साथ ही एलिसन इस डिश के बारे में बताते हुए बोलने लगता है ये तो पहले कड़वा लगेगा, लेकिन इसके बाद जैसे तुम मीट को अपने मुंह में अंदर डालोगे तब इसका जो मिठास भाव है तुम्हें वो फील होएगा, और ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक फीलिंग है। और ये सब कुछ सुनने के बाद अभी हमें माचो मैन को दिखाया जाता है जो कि खाना खाते हुए उदास होते हुए एलिसन से बोलने लगता है मुझे ये पता है, लेकिन तुम्हारा जो कुकिंग स्टाइल है ये इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा मुझे नहीं लगा था। और इसके साथ ही एलिसन को एक और बॉटल दारू लेके आने के लिए बोलता है। एलिसन भी दारू लेने के लिए चला जाता है और जाते हुए अपने मन में ही बोलने लगता है इसे आज देखने में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लग रहा है, क्या इसके साथ कुछ हुआ है? और देखते ही देखते ये माचो मैन एक बॉटल दो बॉटल देखते ही देखते बहुत सारे बॉटल खाली कर देता है। लेकिन फिर से एलिसन को एक और बॉटल लेके आने के लिए बोलता है, जो कि सुनने के बाद इस समय एलिसन माचो मैन से बोलने लगता है मिस्टर, इस ड्रिंक के अंदर बहुत हाई परसेंटेज अल्कोहल है, तो तुम इसे और ज़्यादा मत पियो। जो कि सुनने के बाद इस समय माचो मैन और भी ज़्यादा गुस्सा होते हुए एलिसन से बोलने लगता है मैंने तुम्हें एक और बॉटल लेके आने के लिए बोला है, आज मुझे पूरी तरीके से नशे में जाना है। जो कि सुनने के बाद इस समय एलिसन परेशान होते हुए उससे इसका कारण पूछने लगता है और आखिरकार क्या हुई है उसके बारे में भी पूछने लगता है। और ये सब कुछ सुनने के बाद माचो मैन जो कि खामोश रहता है इस समय कुछ नहीं बोलता, और थोड़ी देर बाद रोते हुए बोलने लगता है रेन, लगता है रेन मेरे साथ चीट कर रही है। जो कि सुनने के बाद एलिसन भी बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और बोलता है क्या? और इस समय ये माचो मैन हर एक चीज़ों के बारे में बोलने लगता है और इसके साथ ही एलिसन से बोलने लगता है रेन, कुछ महीनों से मैं ये नोटिस कर रहा हूँ रेन, जो कि हर वक्त एक स्पेसिफिक टाइम में बाहर की तरफ जाती है और ये कुछ महीनों से ही चल रहा है। तो मैं एक दिन ये सब कुछ पता करने के लिए उसके पीछे जाने का प्लान बनाता हूँ। और उसके बाद ही मैंने उसे देखा, वो अपने पुराने दिनों का एक कॉलेज फ्रेंड जब वो मर्सिनरी हुआ करता था उससे मिलने जाता है। और वो जिससे मिलने जाता है वो भी मेरा एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। और मुझे अब पता चला जब से मैंने मीट शॉप ओपन किया उसके बाद से वो बंदा क्यों गायब हो गया। और इसके साथ ही माचो मैन दांत पीसते हुए अपने हाथ में मुट्ठी कसते हुए बोलने लगता है आज फिर से वही दिन है और वो उसे मिलने गई है। जो कि सुनने के बाद इस समय सरप्राइज होते हुए एलिसन बोलता है आज मिलने गई है। और इस समय माचो मैन उदास होते हुए बोलने लगता है आजकल वो मेरे बारे में थोड़ा सा भी चिंता नहीं करती है। और ये सब कुछ सुनने के बाद अभी एलिसन पहले तो माचो मैन को थोड़ा सा शांत होने के लिए बोलता है और इसके साथ ही बोलता है ड्रिंक करने से ये सब कुछ हल नहीं होएगा। लेकिन इस समय माचो मैन जो कि बोलने लगता है लेकिन मैं कभी भी ये जो ट्रूथ है इसे फेस नहीं कर पाऊंगा। और सबसे ज़्यादा फनी बात क्या है तुम्हें पता है, मैं अभी भी रेन को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ और अभी का सिचुएशन जैसा भी हो मैं अभी भी रेन के बिना जिंदा नहीं रह सकता। और ये सब कुछ बोलते टाइम माचो मैन फूट फूट के रोने लगता है और एलिसन भी इस समय कुछ नहीं बोल पाता, बेचारा ये भी खामोश खड़ा होता है। और कुछ ही देर बाद माचो मैन से बोलने लगता है सर तुम ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। तो इस समय माचो मैन बोलता है तुम, लेकिन कैसे? तो रेन इस समय बोलने लगता है सर मैं रेन को ज़्यादा दिनों से नहीं जानता हूँ, लेकिन जितना भी जानता हूँ सच बोलूँ तो मुझे नहीं लगता वो इस तरीके का कोई पर्सन होगा। और इसके साथ ही इस समय एलिसन अपने कपड़े को ठीक करते हुए माचो मैन से बोलता है तुम यहीं पे रुको। अभी सीन चेंज हो जाता है, हमें रूरीन को दिखाई जाती है जो कि अभी भी प्याज का छिलका साफ कर रही होती है और एलिसन के बारे में बताते हुए बोलने लगती है
एलिसन वाकई में बहुत ही ज़्यादा बुद्धू है। और मेरी आंखें और ये सब कुछ बोल ही रही थी, तभी यहाँ पे एलिसन भी आ जाता है और रूरीन को उसके साथ बाहर चलने के लिए बोलता है, जो कि सुनने के बाद रूरीन बोलने लगता है, लेकिन क्यों? जिसके रिप्लाई में अभी एलिसन बोलता है, अगर नहीं जाना चाहते हो तो जो प्याज का छिलका है उसे साफ करो। जो कि सुनने के बाद अभी बहुत ही जोश भरी आवाज़ में रूरीन बोलने लगती है, चलो चलो मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ। और इसी के साथ हमें कुछ ही देर बाद का सीन, सिटी के अंदर नाइट का सीन दिखाया जाता है। हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है और इसके साथ ही एक घर के ऊपर हमें एलिसन और रूरीन को भी दिखाया जाता है, जहां पे रूरीन सामने की तरफ एक रेस्टोरेंट को देखने के बाद बोलने लगती है, देखो यार उस रेस्टोरेंट में कितना ज़्यादा भीड़ भाड़ है। लेकिन इस समय एलिसन जो कि 4-5 देखने लगता है और बोलने लगता है, माचो मैन ने यही बोला था, यहीं पे किसी एक रेस्टोरेंट के अंदर हमें ये रेन को देखने के लिए मिलेगी। और इसी समय सच में हम लोगों को एक रेस्टोरेंट के अंदर रेन को देखने के लिए मिलती है। और इस समय उसके सामने हमें एक और पर्सन को दिखाया जाता है और देख के तो यही लग रहा है इस समय रेन बहुत ही HIH परेशानी में है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही कमेंट करके बताना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। आपके कमेंट्स जितने ज़्यादा होंगे अगले पार्ट पर काम उतनी जल्दी शुरू करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।